All right. Yes, this was the homework given to you, butanol to propane. ठीक है, और ब्यूटेनॉल टू प्रोपेन बनाने के लिए, ठीक है कार्तिक, अभी समझ में नहीं आएगा, इसे नोट कर लो, ठीक है। ये एसिड का टॉपिक्स में से था, तो इसे नोट कर लो, मैं समझाऊंगा बाद में, जब टॉपिक हो जाएगा उसके बाद चेक करना कि तुमसे ये जैसे मैं कन्वर्जन नोट हो वोट रहे नहीं हैं या कर ही नहीं। रहा। ठीक है, ब्यूटेनॉल टू प्रोपेन बनाने के लिए फर्स्ट यूल यूज अल्कलाइन KMnO4 और H2O, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में एक कार्बन कम करना है, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड में एक कार्बन कम करना है, तो कैसे करेंगे? सर डीकार्बोनाइजेशन डी रिएक्शन से। कार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड। तो हम इसके अंदर डालेंगे, कोई स्कूटी बाइक तो नहीं छोड़ गया है अपनी, NaOH, CaO एंड हीट, और इसके अंदर एक कार्बन कम हो जाएगा, मेकिंग इट CH3COOH, CH3, और एक कार्बन किस में निकल जाएगा? Na2CO3 में। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? ये डी कार्बोक्सिलेशन से होगा, यस और नो? Yes, ऑलराइट, sir. नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आवर second part is ethanol to ethanamide. Ethanol to ethanamide. अगर हमें इथेनॉल टू इथेनामाइड बनाना होता है, तो इस केस में हमें स्टेप डाउन नहीं करना है, हमें उतने ही कार्बन रखने हैं जितने इथेनॉल में हैं, उतने ही इथेनामाइड में रखने हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए व्हाट विल डू, हम इसको पहले सी एसिड बना देंगे। CH3CHO बना लेंगे। ठीक है, और CH3CHO के अंदर अगर मैं एसिड डाल बनाना चाहूं, तो मैं टॉलिन और फेलिंग डाल सकता हूं। आई कैन यूज टॉलिन और फेलिंग, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, CH3COOH। इथेनोइक एसिड बन गया, उसको इथेनामाइड बनाने के लिए हमें NH3 डालना है, अमोनिया CH3CO NH2, एंड हाइड्रोलिसिस भी करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सेकेंड कन्वर्जन भी कार्बोक्सिलिक एसिड की थी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, यस और नो? ठीक है, थर्ड कन्वर्जन, प्रोपेन टू प्रोपेनोइक एसिड। थर्ड कन्वर्जन इज प्रोपेन टू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर एक जितने कार्बन का एल्केन है उतने ही कार्बन का एसिड बनाना है, तो हम पहले उसे अल्कोहल बनाते हैं हमेशा। अगर तुम्हें प्रॉप का प्रॉप रखना है एसिड में, तो उसको पहले अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल बनाने से एसिड बनाओ, तो कार्बन बराबर रहेंगे। ठीक है, तो प्रोपेन को पहले Cl2H डाल दो, तो आई गेट CH3CH2CH2Cl। इसके अंदर एक्वस KOH, ये थोड़ी सी अल्कोहल की रिएक्शन है, एक्वस KOH डालने से OH आ जाता है, CH3CH2CH2OH, एंड देन अल्कोहल को अल्कलाइन के MnO4 के साथ ट्रीट करेंगे with H2O. What do we get? We get propanoic acid, CH3CH2COOH. राइट, ये वाली भी क्लियर है सबको, यस और नो? कन्वर्जन याद करके आए हो ना कार्बोक्सिलिक की रिएक्शंस? लास्ट क्लास में यही काम दिया था मैंने। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रोपेन टू ब्यूटेनोइक एसिड। क्या दिखाऊं? वो लास्ट की। ये लो, नाइट्रोजन से वो कार्बन बढ़ जाते हैं।
Please wait a minute. All right. We're doing next. नेक्स्ट इज प्रोपेन टू ब्यूटेनोइक एसिड. अब हमें कार्बन को बढ़ाना है. हमें प्रोपेन को क्या बनाना है? ब्यूटेनोइक एसिड. और प्रोपेन को ब्यूटेनोइक एसिड बनाने के लिए हमें स्टेप अप करना है. जब भी हमें स्टेप अप करना है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे. पहले हम इसको Cl2H से क्लोरो प्रोपेन बना लेंगे. फिर हम इसमें ग्रिग्नार्ड बना लेंगे Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 MgCl. ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में व्हाट डू वी ऐड? वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O या HCO प्लस. ठीक है. एंड देन वी गेट व्हाट? एक कार्बन ऐड हो जाता है CH3 CH2 CH2 COOH. जब कार्बन बढ़ाना था, पीछे वाली रिएक्शन और इसमें डिफरेंस देखो. जब हमें प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड बनाना था तो पहले अल्कोहल बनाते हैं. यहां तक स्टेप सेम थी और बस डिफरेंस ये था कि उसमें अल्कोहल आता है. इस वाली स्टेप में ग्रिग्नार्ड के बाद हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं. ये हमने रिएक्शन सारी उसमें पढ़ी है. ठीक है. अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या डाला जाता है? CO2 डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस. तो ये जो CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये CO2 एक कार्बन को बढ़ा देती है, यानी कि स्टेप अप कर देती है. अगर स्टेप अप करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर स्टेप अप नहीं करना है, एसिड बनाना है, तो अल्कोहल बना दो उसे और फिर उसे एल्कलाइन के MnO4 डाल दो. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? नेक्स्ट. सर इसमें हम अल्कोहल रिएक्शन का यूज कर सकते थे. कौन सी रिएक्शन का? अल्कोहल की जो रिएक्शन थी, जैसे क्लोरो अल्केन बन गया था इसमें, तो हम उसको अल्कोहल में चेंज करके फिर उससे हम बना लेते एसिड. हेलो अमन. अच्छा, एक 5 बजे आज के लिए है PPA. और कोई 6 बजे हो सकता है? मान लें 6 हो सकता है. कोई आवाज नहीं. किसी खुशी की है? हाँ, खुशी की है. खुशी की है तो उसका बायो. चलो मैं देखता हूँ. तो कोई नहीं, वो फिजिक्स कर लेगी, बायो की मैं वीडियो देखूँ. मैं बात करता हूँ. वो अभी मेरी क्लास में है, मैं बात करता हूँ. ऑलराइट. अच्छा, ये हमारा प्रॉप टू ब्यूटेनोइक एसिड बनाने के लिए अमन कुछ बोल रहे थे, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही थी. कौन सा मेथड बोल रहे थे? सर मैं कह रहा था जैसे जो अल्कोहल चैप्टर में इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं क्लोरो अल्केन से, फिर हाँ, तो उसका अल्कोहल से उतने ही कार्बन रह जाएंगे ना. अच्छा, तुम ग्रिग्नार्ड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हो, उसके लिए तुम्हें एल्डिहाइड चाहिए होता, मीथेनॉल, है ना, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए. तो प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये तो इजी है. प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनॉइल क्लोराइड कैसे बनेगा बताएंगे मुझे? तुम ये सब ट्राई कर रहे हो घर पे या नहीं कर रहे हो? अगर तुमने होमवर्क नहीं किया था तो कम से कम अब तो ट्राई कर लिया. प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेनॉइल क्लोराइड. अच्छा, एक कार्बन और CH3 CH2 CH3 CH2 CO3. ठीक है. प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनॉइल क्लोराइड बनाने के लिए SOCl2 का इस्तेमाल कर ले. इज दिस ओके? या PCl3 PCl5? नहीं, SO2 और HCl बन जाएगा इसमें. नेक्स्ट. अच्छा,
लास्ट रिएक्शन इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। दिखा रहा हूँ। इथाइल इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सर इसके अंदर हम पहले इसको एसिड बना देंगे, फिर बाद में LiLH4 डाल देंगे। तो सर यार नाइट्रस एसिड CH वाला रिएक्शन यूज करके कैसे होता है? 3CN डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस है, पानी डाला तो ये बनता है अमाइड, क्या बनता है CH3CONH2। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए H2O और हीट डालते हैं और ये बन जाता है एसिड। तो नाइट्राइल पहले अमाइड में कन्वर्ट होता है, अमाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, दोनों को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, थोड़ा पानी डालने से अमाइड बनता है और पूरा पानी डालने से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है एसिड। तुम्हारे संडे को इलेक्ट्रोकेम का टेस्ट है, सबको याद रहेगा ना? सर उसका Next. डाउट सेशन कब लोगे आप? डाउट्स कर लेता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोकेम आपने नहीं करवाई, फिर मुझे आती है तो मैं दे दूं वैसे टेस्ट। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर जैसे इलेक्ट्रोकेम मुझे आती है, लाइक थोड़ा रिवीजन उसका आता है, तो मैं टेस्ट दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हो, ठीक है। और मैं वीडियोस भी दे दूंगा, तुम वो भी देख लेना। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक्स पे आए। अब हम कर रहे हैं अमीन्स की आगे की टॉपिक्स। अमीन में हमने लास्ट क्या छोड़ा था? लास्ट में सर इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल बनाना था। अच्छा, ये तो फिर हमारा अमीन्स की रिएक्शन, मैंने इथेनोइक एसिड बना दिया इसे, ठीक है। डाल सर सकते हैं इसका LiLH4, हाँ बोलो। पर इससे एक छोटा तरीका भी होता है, CH3CH2OH, LiLH4H2O एसिड से हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। इससे एक छोटा तरीका भी होता है, वो होता है CH2 निकल डालते हैं तो हमारा अमीन बनता है CH3CH2NH2, और उसमें हम HNO2 डालें तो इस बराबर ही है वैसे, नहीं एक स्टेप नाइट्रस छोटा है, ठीक है। ये वाली अमोनियम रिएक्शन के अभी लिए मैंने कराई नहीं है, टू बी डन सर लेटर। SNO2 वाले पे वाटर आवाज बहुत धीरे है, फिर से बोलो। सर HNO2 वाली जो रिएक्शन है उसमें वाटर भी ऐड होगा ना, हाँ जो HNO2, सॉल्ट बनेगा उसके बाद? नहीं सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। अगर तुम HNO2 भी डालो वो एक्वस मीडियम में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम शुरू करें अमीन्स की प्रिपरेशन। हमने 6 करी थी। एक बार अमीन्स की प्रिपरेशन मुझे गिनवाएंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या थी? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। फर्स्ट क्या थी? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। दूसरी प्रिपरेशन क्या थी? रिडक्शन ऑफ, अच्छा मोनोलाइसिस थी, पर सर उससे पहले एनो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स भी होती है, रिडक्शन ऑफ अमाइड भी होती है। रिडक्शन 3 होते हैं, तीनों के रिएजेंट लिख सकते हो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो में हमने क्या यूज किया? SnHCl, FeHCl और PdH2, ठीक है, यस और नो। और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में हमारा NaHG इथेनॉल, ये था ना, ये किस में था? हाँ मोनोलाइसिस में नहीं था, देख के बताओ। सर इसमें था हाँ नाइट्राइल। NaHG मर्करी अमेलगम था, और हम नहीं, वो इसमें था नाइट्राइल वाले में, हाँ नाइट्राइल वाले में, और H2 निकल, ठीक है। और अमाइड में तो हमें पता है LiLH4H2O। तो ये 3 रिएजेंट थे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो के। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल को रिड्यूस करके अमीन कैसे बनाते हैं? लिखने हैं ये सारे, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें लिखना है। जो मैं स्टेप्स लिख के रहा हूँ, रिएजेंट लिख रहा हूँ, तुम्हें भी लिखना है। NaHG इथेनॉल एंड इसकी प्रेजेंस में H2 एंड निकल, ये हमारा रिएजेंट था नाइट्राइल को अमीन बनाने वाला, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड की रिडक्शन LiAl H4 एंड H2O से थी। अच्छा, रिडक्शन ऑफ
फोर्थ रिडक्शन ऑफ, अच्छा अमोनोलाइसिस फोर्थ क्या है? ठीक है, अमोनोलाइसिस में हमारा NH3 डलता है इन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड में हमने थैलिमाइड का इस्तेमाल किया है, और ये किसके लिए थी? प्राइमरी अमीन के लिए थी, फॉर प्राइमरी अमीन। और लास्ट हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कितनी प्रिपरेशन है? 6 प्रिपरेशन है। इन सब के रिएजेंट याद करने। अमीन के रिएजेंट इसके अंदर था Br2NaOH ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और RCONH। तो ये 6 की 6 प्रिपरेशन दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, अभी मैं इनको स्कीम में भी ऐड कराऊंगा। रिएजेंट सबको याद हो गए हैं? येस और नो? याद कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा पर्सनली सबसे। सर गैब्रियल वाले में क्या यूज होता था, लाइक गैब्रियल प्रिपरेशन में? गैब्रियल थैलामाइड में हमारा यूज है सर KOH और RCl। 2 मिनट दो मुझे। सर गैब्रियल में तो वो है प्लेथामाइड है एंड KOH RXN फिर NaOH। गैब्रियल थैलामाइड में हमारा कुछ थैलिमाइड का इस्तेमाल है और एल्काइल हैलाइड का। सर